देखिए, पिछले साल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रैली थी, बहुत दौड़ लगाई सारे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में। यूएस का मार्केट हो, कोरिया का हो, जापान का हो, चाइना का हो, हमारे मार्केट सुस्त थे। पूरे साल 2-3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, हम वहीं के वहीं रहे। और बाकी के ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में शानदार रैली दिखी। काफ़ी लोग हमारे में ऐसे थे जो इस रैली को देख के बस ये तरसते रह गए कि काश हमने भी पैसे बाहर लगाए होते, या हमारे पास भी कोई रास्ता होता जिससे हम पैसे बाहर लगा पाते, तो शायद हमारा पोर्टफोलियो भी 2-3 साल से जो सेम जगह पड़ा है वो वहाँ ना पड़ा होकर के 2-3 गुना हो चुका होता। तो देखिए, इंडिया में आप रहते हैं, इंडियन सिटीजन हैं, अब ग्लोबल इक्विटी में कैसे निवेश कर सकते हैं, इसके 3-4 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे तो मोटा मोटी अगर हम सही से देखें तो 5 तरीके आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल हैं। उसमें 5 तरीकों के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक तरीके के ऊपर आपसे बात करेंगे। देखिए, पहला तरीका है वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जितनी भी एएमसीज इंडिया में है उसमें मोस्टली आपको ऑफर करती हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल म्यूचुअल। कई सारे ग्लोबल म्यूचुअल फंड ने शानदार रिटर्न पिछले साल दिखाया है। मैंने आपको पहले भी एक रील बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ने 200% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो ग्लोबल इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू ऐसे बढ़िया इक्विटी फंड ढूंढ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई सिरदर्द नहीं है, कोई आपको टैक्स का जो भी आपका हिसाब किताब है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही रहेगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सेम जैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वैसा का वैसा करते हैं। इसके साथ केवल एक समस्या है अभी कि इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बहुत कम है। $7 बिलियन सारे एएमसी की मिलाकर के हैं, तो वो अब ऑलमोस्ट अचीव हो चुकी है। सेबी ने उसी आधार पर सब एएमसीज को, सब फंड को छोटी छोटी लिमिट दे रखी है, तो सबकी लिमिट लगभग पूरी है। कुछ ही म्यूचुअल फंड्स हैं आज जो नया इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स जो अच्छा कर रहे थे ऑलरेडी उनकी लिमिट पूरी है। अब उसमें नया इन्वेस्टमेंट आप जब ही कर सकते हैं जब कोई दूसरा अपना रिडीम करे। तो म्यूचुअल फंड आप ऐसे देख सकते हैं जिसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट बाकी है, या जो मार्केट अभी नहीं चले हैं वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा अपना रूट है ईटीएफ्स के थ्रू। ईटीएफ में आपको केवल एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता रहेगी। डीमेट अकाउंट के थ्रू आप बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, बहुत सारे एएमसीज को चलाते हैं। उसके अंदर डायरेक्टली जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वैसे के वैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में भी नॉर्मली उनकी लिमिट है नया इन्वेस्टमेंट का। उसमें लिक्विडिटी देख करके अपने को, कि बेचने वाले लोग अभी ज़्यादा नहीं है, सब मार्केट ज़्यादा चल रहे हैं, तो लिक्विडिटी सारे ईटीएफ्स में काफ़ी कम दिखती है। पर ये रूट भी आप काम में ले सकते हैं जिसमें आपको लगे कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और ये मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हैंग सेंग 20 के हैं, हांगकॉन्ग के हैं, चाइना मार्केट के हैं, ताइवान के हैं, यूएस के बहुत सारे हैं। तो किसी भी ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट करके ग्लोबल एक्सपोजर का आनंद ले सकते हैं। तीसरा रूट अभी रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है उसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट यूएस मार्केट के अंदर अपना इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। केवल यूएस मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले से कई कंपनीज थी जो इसमें इन्वेस्ट करा रही थी अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट, जैसे कि एंड मनी और टिकटिप वगैरह। पर अभी रिसेंटली ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, इन सबको भी इसका लाइसेंस मिल गया और ये भी बहुत जल्दी इसको चालू करने वाले। तो आप जो अपने नॉर्मल ब्रोकर हैं उनके साथ डायरेक्टली यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अमेजन, मेटा, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के अंदर डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्ट कर पाएंगे इन आपकी ब्रोकर्स वाली एप्स के थ्रू। चौथा माध्यम भी अभी खुल गया है। बहुत सारे रिटेल आउटबाउंड फंड चालू हो गए हैं। मैं बताता हूँ आपको, गिफ्ट सिटी के थ्रू। गिफ्ट सिटी के थ्रू अब इंडिया ने बहुत सारा एलआरएस स्कीम में अलाउ कर दिया है कि एक आदमी $2.5 लाख तक बाहर अपना पैसा भेज सकता है, प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। तो इस स्कीम के लिए बहुत सारी एएमसीज जो हैं जिनका गिफ्ट सिटी में बेस हो गया है ऑफिस, उन्होंने आउटबाउंड फंड स्टार्ट किए हैं। उसकी मिनिमम लिमिट जो उन्होंने रख रखी है वो भी $5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। $5,000 रफली अपन काउंट करेंगे इंडिया में तो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास। तो अगर 4.5 लाख रुपए आपके पास एक मुश्त हैं तो आप डायरेक्टली इन एएमसीज के थ्रू, गिफ्ट सिटी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और सीधा आपको डायरेक्टली पूरा तैयार बास्केट ग्लोबल इक्विटीज का, किसी भी प्रकार का, ताइवान का, जापान का, चाइना का, कोरिया का, अमेरिका का, कहीं की भी इक्विटी में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी चालू कर दिया और बाकी कंपनियां भी लाइंड अप हैं, वो जल्दी ही चालू करने वाली। तो ये स्पेस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाके, और यहाँ से हमारा रास्ता खुल जाएगा ग्लोबल इक्विटी में बम्पर निवेश करने का।
देखिए, पांचवा रास्ता है LRS स्कीम के थ्रू, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। $2.5 लाख तक का निवेश आप बाहर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में या इक्विटी में या स्टॉक में, कहीं पे भी, या फंड्स में। तो ये वाली थोड़ा सा रास्ता अभी टिपिकल है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टीडियस जॉब है, हर छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसा इसमें अभी सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए बेटर है कि जो पहले 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं उसमें से कोई एक्सप्लोर करें, और जो आपके लिए सबसे बढ़िया सूटेबल हो उसको चूज करके आप ग्लोबल इक्विटी में निवेश करना प्रारंभ करें। देखिए, ग्लोबल इक्विटी में निवेश करने का सबसे बढ़िया जो फायदा है वो है कि आप सारा इन्वेस्टमेंट डॉलर के ऊपर करेंगे, डॉलर के अंदर करेंगे, तो वो आपका डॉलर से हेज हो जाएगा। जो ये कंटिन्यूसली चर्चा चलती रहती है कि रुपये लगातार डेप्रिशिएट होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे हम बचा जाए, तो ये सबसे बढ़िया रास्ता रहेगा। तो आपका जो असेट एलोकेशन करें, जब पोर्टफोलियो बनाएं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा अपन ग्लोबल इक्विटी में भी डाल सकते हैं। भारत की स्टोरी इंटैक्ट है, इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है, और इंडिया जो ग्रो करने वाला है वो कोई दूसरा शक्ति नहीं करने वाला दुनिया के अंदर, इस पर हम सबको पूरा भरोसा है। पर क्योंकि हम एक समझदार इन्वेस्टर हैं, तो हमें चाहिए कि सारे अंडे हमारे एक बास्केट में ना हो। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर भी हमें लेना चाहिए। तो ये 5 माध्यम मैंने आपको बताया है, इनमें से जो आपको सूटेबल लगे उसके थ्रू आप एक्सपोजर ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।